नमस्कार आदाब, मुंबई लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इब्राहिम। आज हम आए मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस की ऑफिस में। हमारे साथ हैं यहाँ के जाने माने श्री जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर आज आपने परसों के सिग्नेचर की कैंपेन रखे थे बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार ने, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, उस मर्तबा जब क्रूड ऑयल $100-150 बैरल का हुआ करता था, तो केंद्र की सरकार कांग्रेस की, यूपीए की, उसको सब्सिडीज़ दे करके पेट्रोल डीजल को 60-70 रुपये रखा करती थी। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $35-40-50 है, उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकार पेट्रोल डीजल और घरगुती गैस की कीमत 100, 105, 550, 700 ये जो ले रही है, इसके पीछे का एकमेव कारण है कि केंद्र सरकार की सारी आर्थिक नीतियां जो है वो फेल हो चुकी है। और केंद्र सरकार के पास इस देश को चलाने के लिए उनके पास कोई पुख्ता कार्यक्रम जो है नहीं है। और यही वजह से वो पेट्रोल डीजल के अंदर टैक्सेस बढ़ा करके ये पैसे जमा कर रही है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि आज तक के उन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो एक रिज़र्व फंड रखा जाता है देश को चलाने के लिए, उसमें से 5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे वो विड्रॉ कर चुकी है। आज कोविड की परिस्थितियां हैं, कोविड के अंदर 270 करोड़ डोजेस की ज़रूरत है। इस बजट के अंदर 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए रखा गया, मगर आज तक कि ये पता नहीं लगा कि 35,000 करोड़ में से कितने वैक्सीनेशन तैयार किए गए, कितने वैक्सीनेशन बनाए गए। 270 करोड़ डोजेस, उसमें से आज तक के सिर्फ 39 करोड़, मतलब 39 करोड़ डोजेस आज तक दिए गए हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि वो दिसंबर तक के पूरा देश को जो है 270 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर देगी। मुझे नहीं समझ में आता कि वो वैक्सीनेशन अलाउद्दीन का चिराग घस करके पैदा करने वाली है, पैसे कहाँ से लाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन परिस्थितियों में जब लोग भूखे मर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों का एजुकेशन ख़राब हो रहा है, केंद्र की सरकार वैक्सीनेशन बनाने में अपयश है, फेलियर है, इकोनॉमी इस देश की चलाने में फेलियर है। अच्छा सर, अभी कैसा ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है और बढ़ती हुई महंगाई, जो पेट्रोल के रेट बढ़ गए थे, उसके हिसाब से आपने जो कैंपेन करे थे, उसमें आपको लगता है आने वाले वक्त में कुछ रेट कम हो जाएंगे पेट्रोल के? ऑपोजिशन का काम होता है कि जो चीज़ सत्ताधारी गलत कर रही है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना और मीडिया के ज़रिए, आवाम के ज़रिए उसको राष्ट्रपति तक के पहुंचाना। और ये हस्ताक्षर अभियान इसीलिए किया जा रहा है कि ये सिग्नेचर कैंपेन पूरे महाराष्ट्र से करोड़ों की संख्या में जमा किया जाएगा, पूरे देश से कांग्रेस पार्टी जमा करेगी और उसको आदरणीय राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। सर, मीरा भाईंदर की जनता को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आने वाले चुनाव भी है अगले साल 2022 में, उसके उस पर कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो जब तक कोविड की समस्या है तब तक कोई चुनाव होता नहीं। जनता से, आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जब जब जाहिर होता है तो मेहरबानी करके सभी वैक्सीनेशन लीजिए। कोविड की जो पेंडेमिक है ये बहुत ही सीरियस है, इसको लाइटली ना ले। आपको थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स पे तो कीजिए, मगर जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आ रहा है, जो WHO, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपको वैक्सीनेशन के लिए आह्वान दे रही है, अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लें। धन्यवाद। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब केंद्र के अंदर की आज के सरकार के लोग मनमोहन सिंह जी की सरकार को, सोनिया गांधी जी की सरकार को रास्तों पे गालियां देते थे, चूड़ियां पेश करते थे, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, इन बातों को लेकर। तब क्रूड ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $100 से $150 बैरल का था। आज वही क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $35 से $50 का है। उस वक्त 60 से 70 रुपए डीजल और पेट्रोल हुआ करता था और घरगुती गैस 450 से 550 हुआ करता। आज जबकि क्रूड ऑयल का भाव कम है तो आपका हमारा पेट्रोल का दर 105 है, डीजल का भाव 100 है और घरगुती गैस आपके घर में जाके माता
से पूछेगा कि कितने का आता है। मगर उसके बावजूद जनता शांत है, लोग इंतजार में है कि नहीं, केंद्र सरकार, पंत प्रधान बहुत अच्छा करेंगे, कुछ तो नया करेंगे। कर दिया कुछ नया कि इस देश की तिजोरी को खाली कर दिया। ये मुल्क की तिजोरी कभी खाली नहीं थी, उसे खाली कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से आज तक 5 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व फंड होता है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, और आगे के लिए भी ये देश किस तरह से चलाया जाए उसका रास्ता उनके पास नहीं है। और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हेवी टैक्स लगा करके जो पैसा वसूला जा रहा है वो पेट्रोल डीजल के टैक्स में से वसूला जा रहा है, और इसीलिए पेट्रोल डीजल का दाम रोज आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है। 2024 में जो राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इन्होंने संस्था बनाई, पूजा पाठ हुई। आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन के वक्त उस राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और पूरे देश में खुशी मनाई जाएगी। बिल्कुल खुशी मनाने का वातावरण है, मगर टाइमिंग देख लो आप कि बरोबर इलेक्शन के वक्त मंदिर का काम पूरा होगा और पूरे देश में जैसा घंटी बजाने को लगाए, दिया बजाने को लगाए, उस तरह राम जी का आपके घर में आप आना है और हर घर में दिया जलाया जाएगा। तब कांग्रेस वाले भी भूल जाएंगे, जो हिंदू होंगे वो भी भूल जाएंगे, सीपीआई वाले भी भूल जाएंगे, शिवसेना वाले भी भूल जाएंगे, क्योंकि धार्मिक बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर की स्थापना को लेकर के खुशी की बात रहेगी, मगर इनका बीजेपी का टाइमिंग बता रहा हूं मैं, वो बराबर इलेक्शन के टाइम आएगा और लोग, कितने लाखों लोग कोविड में मर गए, लोग वो भूल जाएंगे। लोग, कितने लोगों को रोजगार खत्म हो गया, लोग वो भूल जाएंगे, और धर्म के नाम पर फिर से एक बार भाजपा और मोदी की जय जयकार करें।